अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर एंड स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस रिस्क। यानी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बिज़नेस रिस्क क्या चीज़ है, वो किन वजूहात या इसकी कॉजेज़ कौन कौन से हैं, मतलब किन वजूहात की बिना पर बिज़नेस रिस्क आते हैं। ठीक है। और तीसरा पार्ट हमारे इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जो है बिज़नेस रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिज़नेस रिस्क से। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक शख्स कारोबार स्टार्ट कर रहा है तो उसका मेन मकसद कौन सा होना चाहिए। उनका मेन मकसद ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा सके, मतलब मुनाफा कमा सके। लेकिन ताहम ये भी चांसेस है कि उनको नुकसानदायक हो जाए, उनको लाजिज आ जाए, ये भी चांसेस है। तो हमारे साथ बिजनेस क्या चीज़ है? डेंजर ऑफ लॉस फ्रॉम अनफॉरसेबल इवेंट इन फ्यूचर इन बिजनेस। जब बिजनेस में फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में कोई लॉस वाक़या हो जाए, कोई डेंजरस ख़तरा वाक़या हो जाए, तो उसको हम बिजनेस रिस्क या बिजनेस ख़तरा कह सकते हैं। ठीक है। यानी मतलब फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा। जब फ्यूचर में ऐसा वाक़या, ऐसा ऐसा चीज़ हमारे साथ वाक़या हो जाए, ठीक है, जिनसे हमारे लॉस हो जाए, जिनसे हमारे बिज़नेस को नुकसान हो जाए, तो उसको हम बिज़नेस रिस्क में शुमार करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है कॉजेज़ है जिसकी वजह से बिज़नेस रिस्क आता है। तो सबसे पहले नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर का मतलब ये है कि वो रिस्क जो नेचुरली हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है, लाइक फ्लड, ठीक है, अर्थक्वेक, पेमाइंस और जालबारी वगैरह वगैरह, सैलाब, ये हमारे साथ नेचुरल फैक्टर है। तो नेचुरल फैक्टर पर हमारे ग्रिप नहीं होता, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये अनएवॉइडेबल है। ठीक है। दूसरा है हमारे साथ कंपटीटर। कंपटीटर की वजह से हमारा बिजनेस रिस्क में इजाफा होता है। ठीक है। कैसा? जब एक कंपटीटर कोई प्रोडक्ट जो है वो कम प्राइस पर प्रोड्यूस कर सकता है और सेल कर सकता है और अच्छी क्वालिटी का हो, तो हमारा बिजनेस जो है वो रिस्क की तरफ जाता है। क्योंकि जब वो प्राइस कम करता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर परचेज नहीं कर सकता। इसी वजह से हमने क्या करना है, अपने कंपटीटर को डिपीट करना है। जब कंपटीटर को डिपीट करेंगे तो बिजनेस रिस्क जो है वो मिनिमाइज होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस जो है वो बिजनेस रिस्क की तरफ जाता है और हम अपने कस्टमर को वैल्यू नहीं दे सकते। तो इसी वजह से हम अपने प्रॉफिट जो है वो लूज़ करेंगे और बिजनेस रिस्क इंक्रीज होगा। तीसरा हमारे साथ मिसमैनेजमेंट। अगर एक बिजनेस है उसके पास एफिशिएंट रिसोर्सेज है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वसाइल मौजूद है उसके पास, लेकिन जो शख्स वो मैनेज करता है उसकी एबिलिटी या वो मिसमैनेजमेंट है, तो क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट में इजाफा होगा। जब कॉस्ट में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली सेल प्राइस भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस रिस्क जो है वो लायक होगा। फोर्थ जो है हमारे साथ चेंज एंड डिमांड। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की जो डिमांड है वो चेंज हो जाए, तो इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर नहीं खरीदता, वो कंज्यूमर नहीं परचेज नहीं कर सकता। तो इससे आपकी बिजनेस रिस्क जो है उसमें इंक्रीज आएगा। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है आपकी बिजनेस रिस्क में। फिफ्थ जो है चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, मतलब मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी, आपके टैक्स आप पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आ जाए, तो क्या होगा, इसकी अल्टीमेट इफेक्ट आपकी प्रोडक्ट प्राइस पर या आपकी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट पर होगा। जब इस पर होगा तो ये सप्लाई एंड डिमांड की लॉ है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट की डिमांड जो है
वो कम होगा। तो जब प्रोडक्ट की डिमांड कम होगा तो आपके साथ बिजनेस रिस्क आ जाएगा, क्योंकि ये जो है क्या होगा, आपके प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज होगा और आपकी बिजनेस रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब हम आएंगे कि हम कैसे जो है अपनी बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज कर सके। जब हमारे साथ बिजनेस रिस्क आ जाए, एक बिजनेस की खतरा आ जाए, ठीक है, जिन काजेज़ की वजह से, तो हम कैसे जो है उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, मार्केटिंग रिसर्च। यानी मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू आप बिजनेस रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? जब एक शख्स कारोबार न्यू स्टार्ट करता है या ऑलरेडी ऑपरेशन में है, तो वो क्या करेगा, जब वो मार्केट रिसर्च करेगा कि मेरा कंपटीटर कौन है, उसका प्रोडक्ट कौन सा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइस कितना है, ठीक है। जब ये मार्केट रिसर्च करेगा तो इसके बाद वो जो है इसकी लेबल हो जाएगा कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए एक मखसूस क्वालिटी, मखसूस प्राइस जो है वो सेट करे। तो इससे क्या होगा, आपकी कंप्यूटर जो है वो डिप्लीट होगा और आपके बिजनेस रिस्क जो है वो कम होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर, प्रोडक्शन विद न्यू टेक्निक। जब आप अपने प्रोडक्ट जो है न्यू टेक्निक से प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी कास्ट जो है, ओवरऑल कास्ट, एवरेज कास्ट, वो कम होगा। जब कम होगा तो आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस रिस्क जो है वो कम से कम होगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, यानी इश्तिहारात, एक मुअस्सर तरीके से अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करना थ्रू एडवर्टाइजमेंट। जब आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बाइंग करेंगे, मतलब ख़रीदेंगे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप प्रोडक्ट जो है ख़रीदेंगे तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, और बिजनेस रिस्क जो है इससे कम होगा। मतलब चेंज इन डिमांड, तो क्या होगा चेंज इन डिमांड, फिर जब आप इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। फोर्थ नंबर पर हमारे साथ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या मतलब है कि अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनीज को, अपनी कारोबार को, अपने बिजनेस को इंश्योरेंस कंपनी से रजिस्टर करना है। जब आप ये करेंगे तो आपकी इंश्योरिटी जो है वो क्या होगा, वो आपकी बिजनेस रिस्क को कम करेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोडक्ट जो है फायर में डिस्ट्रॉय हुए, तबाह हुए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इसकी जो है कास्ट अदा करेगा, क्योंकि आपने उसके साथ इंश्योर किया होगा। तो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस रिस्क जो है वो कम से कम होगा।